SC/ST आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रामबाबू हरित से मून टीवी के निदेशक राहुल पालीवाल ने खास वार्ता कर आगामी चुनाव रणनीति की जानकारी ली। तो वहीं उन्होंने कहा कि वह 14 साल बाद एक महत्वपूर्ण पद पर चयनित किए गए हैं, जिसके बाद वह प्रदेश में प्रेमपूर्ण भाईचारा व अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। उनसे मून टीवी के निदेशक ने सवाल करते हुए पूछा कि वह ये पद पाने के बाद विधायकी की दौड़ से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उन्हें वह पूर्ण रूप से निभाएंगे। इसके बाद उन्होंने भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोगों के हित में कार्य कर रही है और हम आगामी चुनाव योगी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। नमस्कार। मून टीवी स्टूडियो में आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे मध्य और हम सब के मध्य आगरा के एक ऐसे निस्वार्थ राजनेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उन्हें एक लंबे समय के बाद एक बार फिर उनकी पार्टी बीजेपी ने स्थापित किया है। एक ऐसे महत्वपूर्ण पद के साथ उनको सुशोभित किया है जिससे उनको पूरे प्रदेश में सेवा करने का एक बार फिर मौका मिला है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, आज ही उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद हमारे बीच डॉक्टर रामबाबू हरित जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और उनके साथ ही श्री दिनेश अग्रवाल जी, उनके वरिष्ठ सहयोगी, वो भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका और दिनेश अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मून टीवी के स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, एक लंबे समय के बाद एक लंबी सेवा का जो आपने एक स्थापित किया अपने पार्टी में और हमारे शहर आगरा के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि ये जो आपकी पार्टी ने आपको एक पारितोषिक स्वरूप आपको जो दिया है, क्या आपको लगता है ये आपके अनुरूप आप खुश हैं इस पद को पाकर? देखिए, हम पार्टी के एक जिम्मेदार सिपाही हैं और पार्टी जो भी जैसा भी निर्देश दे, हमारे जो भी राष्ट्रीय या प्रदेश के नेतृत्व जो भी हमें निर्देश दे, उसका हमें अनुपालन करना चाहिए। कौन क्या चीज़ है इसके ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे नेतृत्व है, वो ये अच्छी तरह जानता है कि कहाँ किस व्यक्ति से कितना किस समय काम लेना चाहिए जिससे पार्टी को लाभ मिले। इसलिए उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए और जैसा उनका आदेश हो जाए उसका अक्षर से पालन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक पार्टी के आप निश्चित ही बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो आदेश होता है उसका आप हमेशा आपने पालन भी किया है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो एक वर्ष रह गया है लगभग चुनाव में और शायद ये जो पूरी कार्य योजना बनाई जा रही है बीजेपी द्वारा, उसका एक हिस्सा आप भी हैं और आपको जो शायद बहुत पहले मिल जाना चाहिए था या इससे कहीं ज़्यादा मिल जाना चाहिए था, वो आपको मिला है। तो इससे आप आगरा शहर की, उत्तर प्रदेश की किस रूप में सेवा करेंगे? देखिए, अब मैं जो है जितना मेरे से संभव होगा मैं अपनी शक्ति से अधिक पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रदेश के हमारे जितने भी लोग हैं उनके अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और किसी को लगना चाहिए कि उसके साथ न्याय हो रहा है। जैसे बार बार ये उठता है कि भाई SC एक्ट का बड़ा दुरुपयोग होता है, तो इसमें मैं विशेष ध्यान रखूँगा कि किसी भी हमारे साथी के साथ कहीं भी SC एक्ट का दुरुपयोग ना होने पाए। और मैं अपने उन SC के भाइयों से भी ये प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी किसी को इस प्रकार का कोई भी SC एक्ट किसी गलत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें ये अधिकार दिया है ये हमें अपनी सुरक्षा के लिए दिया है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। तो वातावरण बने अच्छा और इस प्रदेश के अंदर ममता की नींव पर समता समाज की स्थापना हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, सद्भावना बने, इस तरह की वातावरण बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और हर चीज़ को छानबीन करके पूरी तरह से जो न्याय संगत होगा वो कार्य किया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव बहुत निकट आ रहे हैं और जैसे कि आपने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरा ये वर्ष बीते और आने वाले चुनाव भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। लेकिन डॉक्टर साहब, ये देखा गया कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, उत्तर प्रदेश की स्पेशली अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जाति एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है चुनावों में और जाति के आधार पर ही कैंडिडेट्स तय किए जाते हैं, जाति के आधार पर ही चुनाव होता है और जाति उन्माद भी ये देखा जाता है कि भड़काने की कोशिश लगभग सभी पार्टियां करती हैं। तो उसका आप किस प्रकार मुकाबला करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर ना चुनाव लड़ती है, ना कोई इस प्रकार की व्यवस्था करती है। दूसरे तो लोग करते हैं
हम लोगों को सजग करते हैं, जनता को बताते हैं उनके बारे में कि भाई ये सब इस तरह उल्टा सीधा कर रहे हैं, उसको जनता को समझ में आता है और उसके अनुरूप जनता फिर हमें उसका लाभ देती है, सेवा करने का मौका देती है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो SC/ST आयोग का आपको अध्यक्ष बनाया गया है और शायद पार्टी ये उम्मीद भी करती होगी कि जो SC वर्ग के जितने भी वोटर हैं उनको आप बीजेपी की ओर खींचने में सक्षम होंगे और आपको शायद यही सोच के पूरे उत्तर प्रदेश का ये प्रभार सौंपा गया है। तो क्या लगता है, ये देखा गया है जो SC स्पेशली जो जाटव और जो पिछड़ा वर्ग है वो मायावती जी का विशेष रूप से समर्थक रहा है, तो आपको लगता है कि आप इसमें सक्षम हो पाएंगे कि उन वोटरों को आप वापस बीजेपी की ओर लेकर आए? देखिए, आप पिछले चुनावों को देखेंगे तो आप पाएंगे आप जो चूँकि बूथ वाइज जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे प्रदेश की स्थिति ये रही है कि जहाँ पर जाटव बहुल क्षेत्र रहा है या यादव बहुल क्षेत्र रहा है वहाँ में लगभग 20 से 40% मत मिला है। और अभी जो हमने 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, इसमें सीधा सिद्ध हो रहा है कि सभी हमारे अनुसूचित समाज के लोगों ने और सभी जातियों ने हमें भरपूर जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें समर्थन दिया है। मायावती की केवल 19 सीटें रह गईं और दलों की सीटें कितनी कम हो गईं, तो जातवाद का महत्व तो जनता ने ही ख़त्म कर दिया है। क्योंकि जातिवादी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो अनुसूचित समाज के लोगों को होता है, गरीब लोगों को होता है और जो पिछड़ी जातियाँ होता है। और हमारी जब से सरकार आई है, अब तमाम मेरे ऐसे साथी मिलते हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इतनी ईमानदारी से यहाँ पे काम चल रहा है। तमाम जाटव समाज के लोगों की नौकरियाँ लग गई, तमाम गरीब समाज के लोगों की बिना पैसे दिए नौकरियाँ लग गई। तो जाटव समाज भी इस समय इतना प्रसन्न है और अन्य अनुसूचित समाज की सभी जातियाँ इतनी प्रसन्न हैं कि उनको ईमानदारी से काम सब हो रहा है, उन्हें पूरा उसका लाभ मिल रहा है। तो वो हमें पूरी तरह से देंगे। हमने जैसे माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन बना के दिए हैं, उज्ज्वला योजना में हमने गैस कनेक्शन दिए और तमाम हमारी सैकड़ों जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र की, प्रदेश की, उससे सबसे ज़्यादा लाभ गरीबों को, चाहे वो किसी सवर्ण हो, अनुसूचित समाज के हों, हमारे पिछड़ी जातियों के हों, उनको मिला है। और वो सब लोग हमें समर्थन देते हैं, हल्ला कम मचाते हैं, लेकिन वोट डालने हमें सब दे जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो प्रदेश का अभी परिदृश्य चल रहा है, अगर हम चुनावों की बात करें, एक वर्ष दूर है और चुनावी हलचल बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि आपने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि जाटव समाज में BSP से थोड़ा थोड़ा मोहभंग हो रहा है, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि वो समाज कहीं ना कहीं BJP से अभी भी नाराज़ है और उनको अगर विकल्प दिखता है तो वो समाजवादी पार्टी की ओर शायद झुकाव उनका हो। ये रोकने में आप कैसे प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और एक न्यायालय से एक व्यवस्था सुनिश्चित हुई थी कि जिन लोगों का प्रमोशन गलत तरीके से हुआ है उनको डिमोशन कर दिया जाए, तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थीं वहाँ कहीं पर किसी भी अनुसूचित समाज के व्यक्ति का डिमोशन नहीं किया गया। लेकिन अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे अनुसूचित समाज के लोगों को डिमोशन किया था, जिससे उनको बहुत कष्ट हुआ, तमाम लोगों ने नौकरियां छोड़ी। तो अनुसूचित समाज के अंदर वो इतना गुस्सा भी भरा हुआ है अखिलेश के प्रति, समाजवादी के प्रति। और फिर गाँवों में उनके ऊपर अत्याचार भी कुछ लोग ऐसे करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की तरफ तो अनुसूचित समाज के लोग देखेंगे भी नहीं। तो आपको लगता है, आपको विश्वास है कि BJP अगर विकल्प ढूंढेगा BSP को छोड़ के जाटव समाज, तो वो BJP? देखिए, अब BSP का भी लोगों को मोह भंग हो चुका है, क्योंकि मायावती जो कहती हो करती तो है नहीं। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद के बाद कल कितना बोली, आज उन्हें अपना भाई अपना भतीजा दिखाई दे रहा है। इसका लोगों में चर्चा होती है कि भाई ये कहती कुछ है, करती कुछ है। और जो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जो एक बीज बो दिया है, चाहे वहाँ अनुसूचित समाज या गरीब समाज या कोई व्यक्ति हो, उसको जो है बिना पैसे के टिकट नहीं मिलती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान गरीबों को होता है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति बाई चांस जीत भी जाता है तो वो सिवा लूटपाट करने के अलावा कुछ नहीं करता, किसी गरीब का कोई भला नहीं करता। इसलिए मायावती से पूर्णतः लोगों का मोह भंग हो चुका है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मायावती पूरी तरह से आउट ऑफ फील्ड जा चुकी हैं। लेकिन उनका जो अपना संपत्ति है उसे बचाने के लिए वो अपना थोड़ा इधर उधर करती रहती हैं। बाकी अंदर अब वो भाषण भी नहीं देती हैं कुछ मतलब कहीं आप उन्होंने पूरे 5 साल में कहीं किसी जगह कोई आंदोलन किया, किसी गरीब समाज की कोई आवाज़ उठाई? BJP से मिल रही है क्या मायावती? मायावती BJP से क्यों मिलेंगी? उन्हें मिलाने की जरूरत नहीं, उससे तो हमें घाटा जाएगा। हाँ।
तो ये तो मायावती जी की बात रही। आपका कहना है कि हालांकि अंदर खाने क्या है ये तो पॉलिटिक्स में पता नहीं लगता, लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं डॉक्टर रामबाबू जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक बड़ी हलचल, और बीते दिनों इस बात को कयास लगाए जा रहे थे कि क्या योगी जी की जगह कोई और नेतृत्व करेगा, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। इन सब बातों से कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि पार्टी कुछ कमज़ोर या कुछ परेशान महसूस कर रही है? नहीं, देखिए अभी जो है देवी आपदा हमारे पास जो कोरोना की आई थी, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं की, जो हमारे पास संसाधन थे, और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की अब स्थिति को देखकर अन्य प्रदेशों के बनस्पत महाराष्ट्र से बहुत अच्छी स्थिति में रहा। अब क्योंकि अचानक एकदम से ऐसा केस, एकदम से ऑक्सीजन जरूरत पड़ गई, तो पहले कभी कभी बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं होती कि इतना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सी क्राइसिस आई, लेकिन वो भी हमने मैनेज कर ली। सब नाराजगी थी आपको लगता है वो सब मैनेज कर ली है। और योगी जी एक संत व्यक्ति हैं जो केवल समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं। वो है व्यक्ति केवल एक वस्त्र ऊपर एक वस्त्र नीचे धारण करते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, ज़मीन में बैठते हैं, और जितना मतलब मैं समझता हूँ कि उनके कार्यकाल में जो कार्य हो रहा है उससे जनता बड़ी प्रसन्न है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक काम उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम, तो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक काम की उन्हें बड़ी भूर प्रशंसा हो रही है कि जिस देश, इस भारत में पूरे देश के अंदर जो अराजक तत्व थे, जो माफिया थे, और तमाम उल्टे सीधे काम करके जो अपनी संपत्तियों को इकट्ठा कर लिया करते थे, जिस तरह से उनकी संपत्तियों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, इससे अब ऐसे लोगों को संपत्ति इकट्ठा करने की लालसा खत्म हो जाएगी, और ये जनता के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा हुआ है। और ऐसे लोग या तो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, या जेल में पड़े हुए हैं, या और तरह से कोरोना उनकी थोड़ा सेवा करके उनको उचित स्थान पर पहुंचा रहा है। तो लगता है योगी जी के नेतृत्व में ही आपकी पार्टी चुनाव? हाँ, उनके नेतृत्व चुनाव लड़ेगी, और हम सब मिल करके पूरी हमारा सामूहिक नेतृत्व काम करता है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेतृत्व में ही हम लड़ेंगे, हमारे महाराज जी के नेतृत्व लड़ेंगे, और बहुत ही मतलब जितना है उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। मनमुटाव की स्थिति आपको? अब छोटा मोटा घर में भी चल जाता है, मियाँ बीवी भी लड़ाई हो जाती है, तो कोई थोड़ी अलग अलग हो जाएंगे। आकांक्षाएं होती हैं अब किसी की होती है, कर दी जाती है, सबकी पूरी की जाती है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक अंत में आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हम लोग सब ये कयास लगा रहे थे कि इस बार शायद आप विधायक के रूप में और फिर उसके बाद मंत्री के रूप में आगरा की सेवा करेंगे, लेकिन आपको ये पद देके आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि कहीं आपकी विधायक की जो एक बहुत बड़ी आपको उम्मीद थी, और हम सबको उम्मीद थी आपको टिकट मिलेगी, वो शायद कट सकती है? अभी कुछ नहीं कह सकते, सेवा करनी है, सेवा करते रहिए। कहते हैं ना, कर्म करे चल, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कभी कर्म करते रहते हैं, वो फल आपकी इच्छा है? नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कुछ जो पार्टी देगी वही काम करना है। विधायक के लिए आप देखिए हम लोग, देखिए ऐसा है कि ये सेवा का काम है, राजनीति सेवा काम है, और राजनीति सेवा करने के लिए आपके पास क्या पद है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग आए हैं, तो हमें जनता की सेवा करनी है, पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा करनी है। और वैसे भी आप जानते हो हमारी पार्टी की मुख्य सोच यही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, कि हमें सबसे जो गरीब आखिरी में सीढ़ी बैठा हुआ हमारा व्यक्ति है, उसके चेहरे पर हंसी लानी है, उसकी सब जरूरत की चीज़ें पूरी करनी है। लेकिन विधायक तो बन रहे थे आप, कहीं कट तो नहीं जाएगी सब टिकट? ये अभी ऐसा क्या कह सकते हैं, विधायक हमारे सब बढ़िया काम कर रहे हैं, सब विधायक हमारे अच्छा काम कर रहे हैं सब। साहब, हम तो यही चाहते थे कि आप विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन हमारे बीच दिनेश अग्रवाल जी भी हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा, वरिष्ठ आपके सहयोगी हमेशा से आपके साथ रहे हैं। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि पूरा शहर काफ़ी प्रसन्न होगा डॉक्टर साहब को इस पद को आसीन हो रहे हैं आज वो, और उस पदभार ग्रहण कर रहे हैं, इससे आगरा को भी लाभ होगा और प्रदेश को भी लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दावेदारी जो डॉक्टर साहब की विधायक की थी वो कहीं कमज़ोर पड़ती आपको नहीं लग रही? देखिए, आगरा के लिए बड़े ही हर्ष, गौरव और उत्साह का ये समय है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः एक बार जो है डॉक्टर रामबाबू हरित जी को SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाकर गरीबों की सेवा के लिए भेजा है। मैं चाहता हूँ अंगड़े पिछड़े दलित जो भी हों, चाहे वो स्वर्ण समाज के हों, गरीब समाज के हों, किसी के भी हों, तन मन धन से ये काम करेंगे, और हमें इनसे बहुत अपेक्षा है, और ये हमेशा पहले भी खरे उतरते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही जैसा कि दिनेश अग्रवाल जी ने कहा, आगरा को बहुत अपेक्षाएं हमेशा से रही हैं डॉक्टर रामबाबू हरित से, और वो खरे भी उतरे हैं, और मुझे विश्वास है कि इस बार भी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे, और हम प्रार्थना यही करेंगे भगवान से, प्रभु से, कि आगे भी उन्हें और बड़ी जिम्मेदारियां मिलें, जिससे आगरा का उन्होंने पहले भी बहुत काम किया था और ज़्यादा आगरा की सेवा और पूरे प्रदेश की सेवा कर सकें। डॉक्टर रामबाबू हरित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।